हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का यानी कि हमारा जो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है उसका ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने 3 वीडियो प्रोवाइड कराया है। 3 वीडियो में पहला जो टॉपिक था वो हमने देखा था भारत के जो प्रमुख त्यौहार है उसको देखे थे, और उसके बाद हमने नृत्य को कराया, प्रमुख नृत्य जो भी थे। थर्ड जो टॉपिक रहा वो हम वन्यजीव अभयारण्य को देखे थे, और आज के इस चौथे टॉपिक में हम देखने वाले भारत के प्रमुख बांध। तो भारत के प्रमुख बांध से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो नदी पूछा सकता है कि किस नदी पर कौन सा बांध है, या फिर वो बांध किस राज्य में है। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन किया है, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है वो टोटली आपका PYQ पर आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पेपर में है अलग अलग एग्जाम्स में, उन्हीं के बेस्ड पे है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छोड़ना है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सतलज नदी बेसिन में जो विद्युत उत्पादन होता है और इससे सिंचाई की जाती है वो किस नाम से जाना जाता है। यानी सतलुज नदी पर ये बांध बना हुआ है, इसे हम लोग भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं, भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, 1953 में स्टार्ट हुआ था, 1963 में जाकर के बन करके ये तैयार हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कदाड़ा बांध। कहीं कहीं इसको कड़ादा बांध लिखता है, कहीं कहीं कदाड़ा बांध लिखता है। तो बस ये याद रखना, नाम के पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कड़ादा जो बांध है ये आपका गुजरात में माही नदी पर बना हुआ है, गुजरात में माही नदी पर बना हुआ है। टिहरी डैम की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये माना जाता है टिहरी डैम, जो कि आपका उत्तराखंड में ये बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा। ठीक है, टिहरी डैम। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पर है, तो अगर ऑप्शन में दोनों नदियों के नाम दिखे, भागीरथी और भिलांगना दोनों दिख रहा है, तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शन टिक करो जो दोनों ऑप्शंस दिया गया हो, यानी बी और डी इस तरह से दिया गया, तब देखेंगे। अगर भिलांगना की बात नहीं की गई है तो फिर आप भागीरथी को टिक करके बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों हैं तो फिर आप सिर्फ भागीरथी को टिक मत करना, गलती हो जाएगा। भागीरथी और भिलांगना नदी पर ये बनाया गया टिहरी डैम उत्तराखंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, भागीरथी नदी पर बनाया गया। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तवा बांध। तवा बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, इतना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हो। वीडियो तो देख रहे हैं बहुत लोग, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो यार वीडियो को लाइक भी किया करो और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें। नेक्स्ट जो कि बगलीहार बांध, और ये तो बहुत बार पूछा गया, एकदम वीवीआई इसको मान के चलो। बगलीहार बांध हो गया, दुलहस्ती परियोजना होता है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। तो बगलीहार बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना ये वापस से चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चिनाब नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। सिंगूर बांध की बात करें तो सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर स्थित है, और ये SSC CGL 2020 में पूछा गया था। ठीक है, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। और आप जल्दी से ये कमेंट करके बताओ कि मंजीरा जो है वो किसकी सहायक नदी है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में भारत की नदियों के बारे में आपको बताया था, एक टॉपिक आपको कराया था। तो उस टॉपिक से आपको बताना है कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है। मैथन बांध की बात करते हैं तो मैथन बांध आपका ये झारखंड में पड़ता है, बराकर नदी पर स्थित है मैथन बांध। मैथन बांध तिलैया डैम हो जाता है, और एक और आता है जिसका नाम क्या है, मैथन डैम, तिलैया डैम, एक नाम याद नहीं आ रहा। तो ये आप ध्यान रखेंगे झारखंड पर। नेक्स्ट है कि कदम बांध। कदम बांध कदम और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है, कदम बांध। ठीक है, सोंग बांध की बात करें तो सोंग बांध आपका उत्तराखंड में पड़ता है, सोंग बांध उत्तराखंड में। धरोई याद रखना, धरोई बांध साबरमती, धरोई बांध साबरमती में स्थित है। नेक्स्ट है कि कृष्णराज सागर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा VVI। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर, कर्नाटक में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट आता है कि राणा प्रताप जो परियोजना है, राणा प्रताप, तो ये आपका चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर राजस्थान में। तो इधर जितने भी चीज़ें बताई गई उनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट थे। इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है अब तक वो आपका टिहरी बांध हो जाता है।
साथ में बगलीहार याद रखना है, सरदार सरोवर याद रखना है, दलहौसी परियोजना याद रखना है, मैथन बांध पूछा जाता है, और कृष्णराज सागर बांध, राणा प्रताप। इसमें से ये बार बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पूछे गए, लेकिन ये बार बार पूछा है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध जैसे हमने राणा प्रताप देखा उस तरह से ये भी आपका चंबल नदी पर ही बनाया गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। पगलहड़िया जो बांध है वो असम में स्थित है, असम में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में, इडुक्की जो बांध है वो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। मेटूर बांध ये एकदम वीवीआई है, मेटूर बांध याद रखेंगे, ये आपका होता है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये आपका कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। तिपाईमुख बांध मणिपुर में। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कि मैंने आपको कल बताया था वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो मणिपुर का कौन सा अभयारण्य है, उसका क्या नाम है जो दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है? जल्दी से नाम उसका कमेंट करिए। नेक्स्ट देखिए आता है लोअर भवानी, या फिर इसे हम कहते हैं भवानी सागर बांध। तो नाम दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें भवानी बस लगा, ये से आप क्लियर करेंगे कि लोअर भवानी या फिर भवानी सागर जो बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। हीराकुंड बांध के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी ये भी रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध भी होता है। जैसे हमने टिहरी के बारे में देखा कि ये मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध है। उसी तरह से हीराकुंड जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध होता है। ऊंचा और लंबा तो पता ही चल गया होगा, ऊंचा मतलब ऊपर की तरफ और लंबा मतलब इस तरह से, ठीक है। तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, वो आपका महानदी पर बना है, उड़ीसा में स्थित है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर, यह आपका मध्य प्रदेश में है। रुकुरा मध्यम सिंचाई की बात करें, रुकुरा मध्यम सिंचाई परियोजना उड़ीसा में स्थित है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। कुंडनकुलम परियोजना भी है एक, आपको पता है, ताप संयंत्र भी है जो कि रूस के सहयोग से बना है, तो वो तमिलनाडु में ही स्थित है। मलमपुझा जो है वो पलक्कड़ जिले में स्थित है। पलक्कड़ जिले केरल में, आपको पता ही होगा, केरल में पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि गंडक सिंचाई परियोजना। तो गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में आपका पड़ता है गंडक सिंचाई परियोजना। उकाई बांध की बात करें तो ये तापी नदी पर बनाया गया, उकाई बांध तापी नदी पर गुजरात में। श्रीशैलम को याद रखेंगे, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। और ढालीपुर जो जल विद्युत परियोजना है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बनाया गया, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर। और पोलावरम की बात करें तो ये भी कई बार रिपीट हुआ है, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया। अगर इसमें से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँगी याद क्या क्या रखना है, तो ये आप याद रख सकते हो। गांधी सागर बांध, पगलड़िया भी पूछा गया है, इडुक्की भी पूछा जाता है, मेटूर बांध तो एकदम वीवीआई है ही। उसके बाद यहाँ पे हीराकुंड बार बार रिपीट होता है। इसके बाद आप यहाँ पे उकाई परियोजना याद रखेंगे, और ये आपका पोलावरम। तो इसमें से ये कुछ जो है वो बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें, तो इनको अच्छे से माइंड में याद रखना है। चलिए, इसके बाद आते हैं सलाल परियोजना। तो जैसे कि हमने दलहौसी परियोजना देखा था, बगलिहार परियोजना देखना, बगलिहार बांध देखा, उस तरह से सलाल परियोजना भी याद रखिए, चिनाब नदी पर स्थित है। कंडारेलू जो बांध है, कंडारेलू बांध ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कंडारेलू बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है इसे तो आप भूलना नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट ही होता है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध परियोजना है, ये दामोदर नदी पर बनाया गया था 1948 में। इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली जो नदी बांध परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, दामोदर नदी जल विद्युत परियोजना, वो कब बनाई गई थी? तो 1948, ये याद रखेंगे। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, यानी एशिया में दूसरा स्थान आता है, भारत में ये पहला स्थान है, तो इसका नाम याद रखना, बाणासुर सागर बांध, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बाणासुर सागर बांध। रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पर ही है आपका, ठीक है।
अलमाटी बांध, जैसे हमने मेटूर बांध के बारे में बात किया, मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, उसी तरह से जस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट आपका आता है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बांध होता है ग्रांड एनीकट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ग्रांड एनीकट सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना ग्रांड एनीकट कलनाई नदी पर। कोयना बांध महाराष्ट्र में, कोयना बांध महाराष्ट्र में। और चमेरा बांध की बात करें तो ये रावी नदी पर बनाया गया चमेरा बांध। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में आता है, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश। पेहसारी बांध मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है, पेहसारी बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और ये महुआर नदी पर, महुआर नदी पर बनाया गया, महुआर नदी। मुल्ला पेरियार बांध की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे इडुक्की बांध देखा था पेरियार में, उस तरह से मुल्ला पेरियार बांध होता है केरल में, मुल्ला पेरियार बांध केरल में। नेक्स्ट की एडन जो नहर है उसको कहाँ से निकाला गया। एडन नहर को दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी, उससे निकाला गया एडन नहर को। दुधवा बांध महानदी पर बनाया गया, जैसे दुधवा जो टाइगर रिजर्व होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन दुधवा जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया, महानदी पर। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के बारे में याद रखना है, ओंकारेश्वर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया। और लखवार बांध उत्तराखंड में स्थित है, लखवार बांध उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के बांध से रिलेटेड हमने सब कुछ डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब भी एग्ज़ाम्स के लिए जाएं तो आप सबसे पहले इन सभी टॉपिक वाइज जो भी मैं करा रहा हूँ उनको एक बार देख करके जाइए। अगर स्टैटिक से जीके पूछे जाएंगे, जो कि डेफिनेटली हर एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, जितने भी स्टैटिक में आपको करा रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स दे रहा हूँ, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एक प्रश्न रहेगा उस टॉपिक से। तो अगर बांध से पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, या तो राज्य से रिलेटेड पूछे या फिर नदी से रिलेटेड पूछे। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया। अगर फिर भी अगर कहाँ पर जहाँ पर मैंने छोड़ दिया हो तो आप उसको सर्च करके खुद से भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही दे दें। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लेना अपने तरीके से। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।